के कहीं आका गिरो धड़ा काला मुंह को। अरे वे तो अब के तो डर जाना मैं लुगाई लुगाई जाके कोई मारी सुनाई कर ले और नहीं सुनाई करे ना तो मैं तो बास्त लगावा बाका मशीना का और बाका भोबरो फोड़ागा बाद में एक बार में बारूद करी है अब बाद में करी है ये तो ये सब क्यों हल लगो गेट गार्डन खिड़की गाड़ी मार जाके शीशा देखो शीशा टूट रहे सही में टूट रहे हैं सही में टूट रहे झूठ बोल वाला जी सही में देखे थे घर ही जाके थे देख गड़े पड़े आठ है कम पड़ा में तुम्हारा तो नो पता ही कि आगे इस भाई पानी का जुपा बांध के भी मान रेड़ो पड़ा हुआ सारा दर्शकों राम राम। मैं अरविंद थे देख रहे हो न्यूज दोराली पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिलहाल आप पहुंच रहे हैं उदयपुर अट्टी गुढ़ागोड़ जी तहसील के हुकमपुरा गांव में। फिलहाल हाँ अभी थे मेरे पीछे देख को धरनो थे काफी दिनों चालू रहे है लगभग आज 13वां दिन धरनन शायद मेरे हिसाब से है। अभी अब बात करा तो धरनो इसलिए चालू है क्योंकि यह जो यो खनन है यो रुकवा रखे है ग्रामीण लोग ही के वजह रुकवा रखे है। अभी थान मत बताऊं तो यो अरावली को जो हिस्सों है यो थे देख को ये पहाड़ी का नहीं थान कैमरामैन साथी ने बताऊं तो यो जो पहाड़ है पूरन तहस नहस करके पूरा को खनन है या जो भी है यो खनन कर रखे है। ग्रामीणा को यो मानना है कि यो खनन है जो अवैध हो रहा है। फिलहाल मैं थान उस साइड भी दिखाऊंगा तो LNT मशीन वगैरह पूरी चल रही है और पूरा पहाड़ ने तहस नहस करके एकदम नष्ट नाबूद कर रखा है। और यो खनन भारी मात्रा का मैंने खनन होड़ा है वो बहुत ज्यादा है जो यो खनन है जो होड़ा। पूरी जानकारी आप है उन 2-3 गाँव का लोग और बैठे हैं धरना के ऊपर पूरी जानकारी आप लिवासियां की कुछ आके कितना दिनों यो खनन हो रहा है और क्यों ये अभी खनन रुकवा रखे है के कुछ कारण ही और कितना दिनों यो धरनो है जो चालू है सारी जानकारी था दिवाऊंगा। वीडियो में शेयर जरूर करना और लास्ट तक जरूर देखना। तो फिलहाल ये ग्रामीण लोग ही ये थे खड़े ही और आप बातचीत आप करते हैं। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम सर? मारो कैप्टन विनोद सिंह हुकमपुरा जी। यो आप कौन सी लोकेशन पर खड़े हैं? या हुकमपुरा बामलास के बीच में है साहब या डोंगरी। अच्छा हाँ। कितना दिनों यो आज यो धरनन कितना दिन होगा? आज हमारा 13 दिन होगा ही। अच्छा और कुछ मांग पर दिए धरनो दे रखे थे यो मांग मार तो लीज बंद कराना को है या कारण हमारे पास में कहीं ही चाहे सरकार सबूत देश का में हमारा मकान पूरी दरार आ गई टूट गई थाने भी ग्राउंड स्थिति में पत्थर लगा गया हो जी जी। हमारा ट्वेल जो हाँ अपना कुआ 40 बाको पानी पुनी सूख गो है और बाकी जो मोटर माटर वो भी टूट के अंदर पड़ गई है। हमारा जो बच्चा ही ग्रामीण का बन पढ़ सके हैं और जो हमारा बुढ़ा बुजुर्ग है और जवान है बाका प्रदूषण कारण फेफड़ा खराब हो गए बीमार स्थिति में चल रही है। वजह क्या है मोटर टूटने की? क्या टूट यो इतना भारी धमाका करो 29 तारीख ने जो मैं 30 साल आर्मी में नौकरी करके आया हूँ ऐसा बड़ा धमाका मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। अच्छा जी। हाँ जी। तो इतना बड़ा बारूद पता नहीं कहाँ से मिल रहा है इनको बारूद इतना बारूद डाला इन्होंने और इतने होल 40-50 फुट के फुट नहीं मीटर के करके होल उस पहाड़ी को गिराया गया। कितनी लगभग कितनी ऊंचाई पहाड़ी है? कम से कम यो तो बताओ 4 साल से चाल रहे बताओ तो लगभग कितनी ऊंचाई होगी पहाड़ी? कम से कम 100 मीटर से भी ऊंची थी ये साहब। अच्छा अरावली को हिस्सा है ये भी अरावली को हिस्सा है साहब। अच्छा हाँ जी। अब कितनों के हज के नाम है? हाँ जी दारा सिंह नाम। अच्छा अब कितनी की ऊंचाई बच रही है पहाड़ी? लगभग 0 बच्चे 0 बच्चे। हाँ बराबर तो लिया है मैंने 20 दिन में आएगा जाएगा विनोद जी बताया ब्लास्ट हुआ जरा मान लो 300 फीट नीचे भी चल जाएगा थे इन यहाँ क्या बता उसको कि अवैध है? अवैध है क्या के कुछ कारण होता है? कारण ये है कि अवैध पहले बात तो ये जो पॉइंट होते हैं माइंस के जितने पॉइंट होते हैं उतने पॉइंट बराबर हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है वो कहाँ है। और दूसरी बात गोचर की हमारी जमीन थी उसमें इन्होंने मटेरियल डाल रखा है उसको भी उस पर भी कब्जा कर रखा है। और हमारे शमशान थे बुजुर्ग लोगों के यहाँ के बामला से हुकमपुरा के लोगों का उनको भी खुर्द-बुर्द कर दिया गया। पंचायती संपत्ति थी पंचायती राज अधिनियम के तहत 7 डैम बने थे वो चारों डैम निरस्त है। कितना गांव प्रभावित है? लगभग 90% गांव प्रभावित है। कौन सा गांव? खेदों की डानी। अच्छा। खरपासों की डानी। अच्छा। हुकमपुरा। अच्छा। बामलास। अच्छा। खेदरा की डानी किलोमीटर पड़े मात्र 1.5 किलोमीटर और सीमा देखी जाए तो वारी बिजोई लागी है। अच्छा हाँ। और हुकमपुरा कितनी दूर पड़े हो? ये हुकमपुरा लागू मैं हुकमपुरा में खड़े हूं। हां और अठाऊ कुदांगा ना गाड़ी खड़ी नदी में भवानी वाह खेरानी। अच्छा हाँ। और बामलास कितनी दूर पड़ा है? यो पीछे बामलास। अच्छा बामलास ग्राम पंचायत में हुकमपुरा। अच्छा अच्छा हाँ। या मिड पॉइंट में चार। हाँ बिल्कुल चारों गांव के बीच में। अच्छा अच्छा हाँ। हाँ जी क्या नाम है? लीलाधर मीणा। कितना के जोर से धमाका हुआ है?
ठीक ही करें आप किसान। अच्छा हाँ, कमी कौन छोड़े आगे तक बैठ नहीं चाहे चाहे तक बैठे मैं को कर दे। के मांग किया हमारी? मांग तो 26 जनवरी को झंडा फहराऊंगा, ठीक अच्छा आजाद कराऊंगा इन आजाद कराऊंगा। देश भी तो आजाद होएगा ना, डोंगरी जिसने परमिशन दिया ना वो परमिशन देने वाला भी अंधा है। आस पास में 100 फुट की दूरी पर घर है और उसके बावजूद भी उसको परमिशन दे दी, उसको दिखाई नहीं दिया कि घर वाले कहाँ जाएंगे। घर वर सब टूट रहे हैं, ट्यूबवेल में पानी नहीं है, पीने के लिए टंकर गिरवा रहे हैं, रात को बच्चे सो नहीं रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है उनकी। बुजुर्ग आदमी है वो दमा की सांस की बीमारी से परेशान है, वो चलते उनके बारूद में इतना खतरनाक जहर की जैसे वो दुर्गंध आती है उसे प्रभावित है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं प्रशासन से, या तो इसको बंद करो, या बंद नहीं करेंगे तो हम 26 तारीख को यहाँ पे इसके पुंगी पटारे अनाज सबको जला देंगे, राख कर देंगे, मर जाएंगे और मार देंगे। हाँ जी। अब थारा कितनी दूर घर है? मेरा करीब 1 किलोमीटर घर दूर है। 1 किलोमीटर है। ब्लास्टिंग करे भी पहले खनन को नियम हो, कुछ सायरन वगैरह? नहीं कुछ नहीं है, कार्बन कुछ नहीं है तो कोई नियम है तो आगे जेब में है। जो मैं अगर मैं देख रहा हूँ 13 दिन से मैं भी एक अधिकारी रूप में रहा हूँ। अधिकारियों का काम होता है कि निष्पक्ष जांच करें जी, अपना जांच कौन करें। आप लोग घर बनाना मतलब बोलते ना छह की थे खाएं पिसाएंगे, यो नजर आ रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ 13 दिन जिसमें हमने थानादार को भी ज्ञापन दिया था, सीआई साहब को भी दिया, तहसीलदार को बताया, कलेक्टर साहब को बताया। अच्छा ज्ञापन थे कलेक्टर जिला कलेक्टर में भी दिया? हाँ जी सर। अच्छा कमेटी में 5 आदमी भेजने होते हैं, उसमें से एक तहसीलदार भेजा है, माइनिंग विभाग का एक फोरमैन भेजा है और एक पटवारी तो हमारे पास 7 दिन है। माइनिंग विभाग वाला खाना रोज खाता है यहाँ पे, रोज लीज वाले के पास खाना खाता है और पैसे जेब में डाल के ले जाता है। क्यों सुनाई करेगा हमारे कलेक्टर से? हमें यही निवेदन करना चाहते हैं कमेटी अच्छी बनाओ, कैसे ऐसे अधिकारियों को बनाओ। उदयपुर तहसील के तहसीलदार नहीं आना चाहिए, चाहे चिड़ाव से भेजे चाहे नौलगढ़ से भेजे, दूसरा डिपार्टमेंट से हमारे अधिकार के जांच के आधार पर भेजे। कमेटियों थे लोग संतुष्ट नहीं, हम संतुष्ट नहीं है सर। ये खरीदे हुए ये मुआवजे खरीदे हुए। अच्छा हम इनसे ना तो हमारी वो जांच की गई, वो ने सही की नहीं की है। उन लोगों ने 2-3 घरों में गए ना, बस फॉर्मेलिटी पूरी की करके उठा चलेगा 700 के बाद पहाड़ी का 1 किलोमीटर वो अवैध खनन हो रहे हो। यो सारी में अवैध ही है साहब। 1 किलोमीटर लगभग पहाड़ी बोला तो 3-4 किलोमीटर 3-4-5 किलोमीटर का मायना अवैध है साहब। अच्छा आके कहना कोई एलओसी वगैरह है, आके कहना न कोई चेजा पत्थर है या ही ग्रेनाइट में ग्रेनाइट का टुकड़ा ये टुकड़ा कर सके। अच्छा बाकी चेजा पत्थर में नहीं चला सकते, इनके पास ऐसा कोई पावर नहीं है। सिर्फ ये आधा फुट को ओल चला के ऊपर को चला सकते। हाँ जी क्या नाम? मेरा नाम विकास कुमार है सर। अभी आपने क्वेश्चन किया था कि आप इसको अवैध कैसे बोल सकते हो। हमने ग्राम पंचायत द्वारा इनको नोटिस दिला दिया गया जी, डॉक्यूमेंट जमा करवाए अपने, हमें अवैध लग रही है तो ग्राम पंचायत का नोटिस फाड़ के फेंक दिया गया। आज तक ग्राम पंचायत को इन्होंने 7 दिवस में बताया था कि ग्राम पंचायत में डॉक्यूमेंट जमा करवाए, डॉक्यूमेंट ही नहीं जमा करवाए इन्होंने। इससे ज्यादा अवैध क्या मानोगे आप? अच्छा लगभग कितनी और बच रही है पहाड़ी? इन तो कुछ ही बच रहे साहब। इन अंदर खदान कर रखे हैं कि ऊपर आदमी पड़े तो नीचे बच्चे ही। अच्छा खदान कर रखे हैं ऊपर पत्थर निकलेगा मैंने। इसमें एक ग्रेनाइट की लीज है जिसमें चेजा पत्थर की चला रहे हैं। अच्छा ये ग्रेनाइट की चला रहे हैं चेजा पत्थर, बाकी चेजा पत्थर की लीज है ही नहीं है इनके पास। सरपंच की कोई एनओसी नहीं है। सरपंच ने हमारे सामने खुद कहा है कि अगर मैंने एनओसी दी है तो मेरा मुंह काला कर दो। और अगर इन्होंने सरपंच भी आए हैं, उन्होंने साफ कहा है, इन्होंने करेसर लगा रखी है, वो भी अवैध है। करेसर की इनके पास कोई एनओसी नहीं है, अवैध कांटा लगा रखा है इन्होंने, अवैध माइनिंग कर रहे हैं। कितना डंपर रोज की निकल जाएंगे इधर? 150 डंपर निकलते हैं रोज, 150 डंपर। हाँ डेली निकलते हैं 150 डंपर इधर से निकलते हैं साहब। कितनी बार मेरा घर रोड पर ही पड़ता है, मेरा घर रोड पे ही है। कितनी बार लगभग ब्लास्टिंग सर कोई टाइम नहीं है इनका, ये जब चाहे तब कर सकते हैं। इनकी जेब में है ब्लास्टिंग। न कोई सायरन है इनके पास, न कोई इनके पास अधिकारी है, न कोई इनके पास इंजीनियर है, न कोई इनके पास ब्लास्टर है। मैं सब जानता हूँ इनके बारे में। मैं दादा बाप भाई मैं चौथी पीढ़ी चल रही है पहाड़ियों के मामले में। मैं बता रहा हूँ इनके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ अवैध है। इनके पास जो जमीन है ना जहाँ रह रहे हैं वो भी अवैध में रह रहे हैं। उनकी भी कोई इनके पास सफाई नहीं है, उनकी भी वो काम भी इनका अवैध है। ये मात्र आधी 1 फुट से 2.5 फुट से ज्यादा ब्लास्टिंग नहीं कर सकते। जो ये 4 इंची में ब्लास्टिंग कर रहे हैं वो भी कम से कम 40-40 मीटर की, 4 इंची मोटी 40 इंच। हाँ जी
हाँ, और दंडाना उठावा के लिए कदे कोई आवे है, कदे कोई आवे है, नया नया गुंडा भेजी। मैं तो बंद जाना तो हाथ को ना, अच्छा। पर मैं तो छाती रोप रहा की धमकी वगैरह हुई। मैं तो अठाऊं या तो पहाड़ी ने आजाद करवा के जावांगा और नए से अठाऊं मर के जावांगा। शौक की बात ये की है, जिंदा घरा कौन जावा, क्यों मुंह दिखावा लायक खाई को कड़े जाऊंगा घर तो फूटे पड़े ही ते दरार देख के आया हो, बाहू भी मोटा मोटी दरार हो रही। पीपा के लिए हमारा पानी नहीं है, पिछली साल बोरिंग कराए हो, इस साल पानी खत्म हो। कम से कम 50 आया का बोरिंग ही जगह का मान बूंदी गुने आज बिल्कुल सूखा पड़े। आज के नाम है हरिराम नाम। कितना दिन होगा आज धरना ने? आज इस धरने को 13 दिन हो गए। मनिया तो ये बता रहे हैं कि ठे धमकी भी आ रही है, तो ये खड़े तक जायज है? आपकी ये- मांग तो रखी इसका आदमी। ये 100% जायज है। हाँ ये खनन माफिया आते हैं जी और धमकाते हैं, क्यों? प्रशासन इनका है जी और जिला प्रशासन भी इनका है। जी हमारी तो सिर्फ एकता जी। और ये आंदोलनकारी, हमारे पास तो यही सुरक्षा है सबसे। आंदोलन भी तो थे शांतिपूर्वक ही आंदोलन कर रहे आंदोलन शांतिपूर्ण गांधीवादी से चल रहा है। हैं। तो फिर धमकानो खड़े था नहीं उचित समझो रहे? उनकी खान बंद हो रही है ना, अच्छा। ये अवैध खनन चला रहे हैं, सब कुछ अवैध चल रहा है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी पहाड़ी के बारे में भी बता दिया, जी ट्यूबवेलों के बारे में भी बता दिया, जी मकानों के बारे में भी बता दिया। जी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो बच्चे हैं जी। उनका भविष्य चुप्त हो रहा है। अच्छा। इससे शिक्षा प्रभावित हो रही है। कोई बच्चा लक्ष्य बना के चलता है कि मैं पढ़ के कलेक्टर बनूंगा, कोई बच्चा एसपी बनने की सोचता है, कोई बच्चा सोचता है कि मैं सेना में जाऊंगा, देश की रक्षा करूंगा। जब इनकी पढ़ाई चौपट होगी तो कहाँ से कलेक्टर बनेंगे, कहाँ से एसपी बनेंगे और कहाँ से सैनिक बनेंगे? जी तो मेरा उच्च अधिकारियों से, प्रशासन से, सभी से निवेदन है कि ये अवैध चल रहा है और हमारी जो भी मांगे हैं जायज हैं और हम इस खनन को बंद करा के रहेंगे जब तक इन आंदोलनकारियों के शरीर में एक खून की बूंद रहेगी, जब तक इनका दिल धड़केगा तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे और इसको बंद करा के रहेंगे। जय हिंद। तो ये सारी जानकारी आप दी हुई है ठंडे डेस्क को। महिला भी हैं जो आपको घरा को पूरा काम छोड़ दिए धरना गवाए बैठे ही। हम भी जान सके अगर घरा को काम धंधों को बच्चे हो गए तो आप राम 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 जी। ये नाम है किशन नाम है मेरे साथ। तो को घरा काम कुम कोने के काम गणो ये सा गाडे गल है पड़ा तो गए बैठे हो भाई आगे बाहर गला मैं तो नित किया ना खान छोड़ जा को नहीं है। हमारा तो सुखे नुकसान होगा, हमारा तो पानी भी कोई पीवा नहीं। हमारा ढूंढा चिड़ रखे है कि यहाँ पेट काट काट के हमारा ढूंढा चिड़ा जो भी गिर दिया वो आप कना चोर का यार दिखाई। तो मन थे तो कितनी की ब्लास्टिंग कर दी है? घनी जोर की करे 1000 फुट करे है कोई किलोमीटर। अच्छा। हाँ घरा दरार आ रही है दरार आ रही है। पहले तो जाने भूकंप आवाना जे आवाज खिड़की जंगलार गेट गार्ड सो क्यों हाल है और पाछे धमाको हुआ है पहली हाल में और बाद धमाको हुआ है। अच्छा अभी के बाद में हाँ पाछो हुआ है कहीं वहाँ का गिरो धड़ा काला मुँह को। अरे तो अब के तो डर जाना मैं लुगाई लुगाई जाके कोई मारी सुनाई कर ले और नहीं सुनाई करे ना तो मैं तो बास्त लगावा बाका मशीना का और बाका भोबरो का बाका तो थे कलेक्टर अपना कर करके बाका ने गेर किरासन तेल बाका बास्त लगावांगा। हाँ कलेक्टर कन जा रहा है की बोले जाके क्यों सुनाई कुन करी, को कलेक्टर करे कोई इलेक्टर करी कोई कुन करी, कोई पटवारी के आया घर तहसीलदार आया जगह भी कोई सुनाई कुन करी। बागन चलियागा मैं भर दिया गेज भर दी और चलियागा बागन तो जाए ना जगह रुपया देती बागा तो और गुडाओं कोई थानादार और कोई सो भी कठे हुआ तो बने जाना जना मैं सुनाई करी कोई। अच्छा थे उन्हें सीधा बड़ी जाए। हाँ बड़ी जाए मैं ही मारी सुनाई करांगा कहीं मैं ही मारांगा बाने काटांगा बाकी राने। अच्छा हाजी के यही वास्ते लगावा। तो अब भी दिन में कई बार ब्लास्टिंग कर दी है? अभी एक दिन में करें 1:30 बजे के बीच में करें हैं। वो सायरन वगैरह कुछ बाजा नहीं कुछ भी कौन बाजे। पहले तो खोदे हैं और बाद में ये करे 3 दिन खोदी है और बाद में एक बार में बारूद भरी है और बाद में करिए। ये तो ये सब क्यों हाल लगो गेट गार्डन खिड़की गाड़ी में जाके शीशा देखे शीशा टूट रहे हैं। सही में टूट रहे हैं? सही में टूट रहे हैं, झूठ बोल वाला जी सही में देखे हो थे और घर ही जाके थे देख गड़े पड़े हाँ थे कम पड़ा में तुम्हारा तो पता ही क्या आगे भाई पानी का जुपा बांध के भी मान रेड़ो पड़ा हुआ कौन वाला में कह में तो टाबरा ने भी कोने में माँ बाढ़ सका में तो
के करा जना में हार के बैठे पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है बच्चा की। हाँ बर्बाद हो रही है हमारा टाबरा की बर्बाद हो रही है ना तो रात में सोबादी और ना दिन में टाबरा ने पटवादी बताओ थे कितना के डंपर निकले है घना निकले 10-10 भी निकल जाए 20 भी निकल जाए रात चल रहा है तो दिन रात दिन रात चल रहा है तो मैदा ही कोई 50 की मैदान कोई 100 की मैदान यहाँ चलाऊं ये तो और पूरी रात खट चला है न तो दिन में टाबर पढ़ सके न रात में पढ़ सके न रात में भी सोच का तो अब यहाँ सोच की आगे के कराऊं कि अब तो इन बंद करवा के जानिए बस दिन रात बस यही कर रखे मैं तो बंद करा के जाऊंगा मैं तो और न बंद करे कोई सरकार मार नहीं साथ देगी ना तो मैं हमारी खुद की सरकार बनाऊंगा मैं लुगाई बनाऊंगा आप देख सकते और मारांगा सड़ा न बना कौन मरिया कितनी ऊंची पहाड़ी है यार घनी बड़ी तो घने नहीं कर तो कोई मेरे जान तो या कोई 150-200 मीटर ही बड़ी लंबी अच्छा हाँ आरब कर दी जीरो ही बच गई दिखते ये मतलब क्यों कौन बच्चे अब तो कर दी खदान कर दिया मार तो कोई दाब रंग में डाटा सासर चल जाओगे तो पड़ जाओगे तो उल्टो ही को नहीं आओगे वो तो और मार कब्र भी आ जाए तो वो भी उल्टो को नहीं आओगे तो पड़ जाओगे तो यार अये की नौबत आ गई है मार तो और चलाओ ना देना कि बांस आवा जाना मरेडा की बांस आना चाहिए आवा बड़े यो ब्लास्ट चलाओ ना बारूद की बहुत भयंकर हाँ बहुत बुरी छिड़ा है और सांस लेने में तकलीफ होती है बहुत जोर की आँखों में एलर्जी हो रही कट्ठा में जना लगा रहे के करा तो और हमारी फसल है 5-10 टूटी चालती जखा में एक टूटी कौन चाला या पानी कुआ कमाने या फैल होगा हमारा कुआ 2 साल हमारा कुआ ने कोनी करया जो काम है ना 2 टूटिया पर आ गए वो को 2 टूटिया के ऊपर पीने के लिए हमारा पानी को नहीं है टंकर गिरा में पानी के लिए भी के कहां पर है को नहीं रो है आप वाला जन्म दिन या ना ठिपा फणा ये ठेका मर आया। हाँ जी राम 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 जी क्या नाम साहब जयंत ढूंढ नाम अब कौन सौ दिन चल रहे फिलहाल 13वां दिन कट्ठे के ज्ञापन ले गया है इसके लिए तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, उसके बाद में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, उसके बाद में 8वें रोज पे हम लोगों ने जिला कलेक्टर के ऊपर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना देके जिला कलेक्टर जी को अवगत कराया और जिला कलेक्टर जी के मार्फत हमने माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, लोकायुक्त जी और जो हमारे एनजीटी का जो मेन प्राधिकरण है भोपाल, वहाँ के नाम पर हमने ज्ञापन दिया। अच्छा, अभी तक के कुछ कार्रवाई हुई ज्ञापन? अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई। 3 दिवस का हमें कलेक्टर साहब ने टाइम मांगा था, 3 दिन के अंदर उनकी कमेटी, 1 दिन तहसीलदार आया और आधे घंटे यहाँ पे घूम घाम के वापस बोला कि मेरे ऊपर से फोन आ गया, वापस कोई संतोषजनक कोई कार्रवाई नहीं। यो खनन है जो अवैध हो रहा है कि अवैध है? वो खनन पूरी तरह अवैध है। ये थे पीछे देखो वो कैमरा लाग रहे पीछे लिख रहा है बोर्ड के ऊपर, तो हम दिखा के लाऊंगा, उसके ऊपर खनिज का नाम लिख रखा है ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट के लिए लीज आवंटित हुई है यहाँ पे, लेकिन इन लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट का जो मामला चला था अरावली की 100 मीटर की वो धारणा थी, उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना वापिस लिया, उसी रोज इन लोगों ने दोपहर को 1 बजे एक बहुत बड़ा धमाका किया। उस धमाके के साथ में इन्होंने IR मशीनों से इन्होंने ब्लास्ट करके पहाड़ी गिरा ली। इसी के साथ में लगातार 3-4 दिन से इन्होंने ड्रिल मशीनों के जरिए, IR मशीनों के जरिए और बाकी जो पॉकलैंड वगैरह इन मशीनों से इन्होंने खूब ऊपर की पहाड़ की सारी चोटियां इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दी और उसकी वजह से 3 किलोमीटर के अंदर भूकंप जैसा धमाका हुआ। उससे हमारे 104 मकानों के अंदर दरारें पड़ गई, 40 से ज़्यादा कुओं के अंदर मोटरें धस गई और पूरा का पूरा आसपास का सारे घरों के अंदर नुकसान हो गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। अभी यो खनन अगर नहीं रुके ही चलते रहोगे तो आगे की कुछ रणनीति होगी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जो प्रशासनिक अधिकारी उनको ये कह रहे हैं कि 13 दिन से ग्रामीण ठंड पे बैठे हैं और आप लोग जो गर्मी में जो कुर्सी पे बैठे हैं इस कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। जो भी खनिज अधिकारी है और जो भी यहाँ का तहसीलदार है उनको साफ शब्दों में कह रहे हैं कि यदि आप लोगों को नौकरी करनी है यहाँ पे, आपको यहाँ पे बैठे रहना, इन सीटों के ऊपर आपको न्याय करना पड़ेगा इन ग्रामीणों के लिए, वरना आपके खिलाफ भी हमारे पास में बहुत से एविडेंस है। कौन सी कालाबाजारी कर रहे हो, किस प्रकार से तुम यहाँ पे पैसा खा के सीटों पे जमे हो। जो खनिज अधिकारी जो तो इतना भ्रष्ट अधिकारी है कि पूरे झुंझुनू जिले में उतना बड़ा भ्रष्ट अधिकारी पूरे राजस्थान में नहीं है। पूरी काटली नदी खोद दी गई, 100 फीट के उसके अंदर खड्डे खोद दिए गए, पूरी की पूरी पहाड़ियां यहाँ पे खोद दी गई। वन विभाग के अंदर वहाँ पे पहाड़ियों के अंदर चेजा पत्थर का दोहन हो रहा है और यही जो शिक्षा नगरी गुड्डा इसके पास में खुलेआम यदि इसकी जांच होगी, हम लोगों ने RTI भी लगाई है और हम लोग हाई कोर्ट में भी जाएंगे इस मामले को लेके, पूरी जांच होगी, सारे अधिकारियों को हम नापेंगे और जब तक ये अधिकारी यहाँ से सस्पेंड नहीं होंगे और ये लीज यहाँ से बंद नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।
अभी लीज के आप बात करें तो नियम यह है कि तारबंदी भी है, ब्लास्टिंग में पहले वो सायरन वगैरह भी बजा है, इनका कुछ बिल्कुल लीज के सारे नियम होते हैं। प्रदूषण बोर्ड से इनको परमिशन मिलती है, इनको लेनी पड़ती है, इससे लेनी पड़ती है। ग्राम पंचायत से इनको सहमति लेनी पड़ती है। आसपास के जो लोग रहते हैं उनको सायरन से इनको सूचना देनी पड़ती है। आसपास पिलर होते हैं, पिलरों पे संख्या होती है, उन पे किस खनिज का इनके खनन कर रहे हैं उसका वहाँ पे इनको पोस्टर लगाना पड़ता है। जो भी आसपास की गोचर भूमि है उनके अंदर भी इनको वृक्षारोपण करना पड़ता है, लेकिन इन लोगों ने ना तो वृक्षारोपण किया, हजारों हमारे पेड़ काट लिए गए। हमारे जो पानी के डैम बने हुए थे, जो इन पहाड़ियों से जो नाले निकलते थे, उन डैमों के अंदर, ये पास में गोचर भूमि है, उस गोचर भूमि में इन्होंने अपनी डस्ट डाल रखी है, इन्होंने अपने पत्थर डाल रखे हैं, इन्होंने अपने जो मजदूरों के मकान बना रखे हैं, इन्होंने तो पूरा अति कर रखी है। इतनी हद मैंने आज तक देखी नहीं है प्रदेश के अंदर। थे देख को आपा पहाड़ी का जगह नजदीक घर है, आपा घर आपा फिलहाल पहुंच रहे हैं या तहकीकात करवाना आपा पहुंच रहे हैं कि दरारी का मैंने आ रही है कुनेरी थे देख को। अभी मैं कैमरामैन साथी ने बताऊं तो बी साइड में करेगो तो यो जो पहाड़ है यो नजदीक है, सबसे नजदीक आका ही मकान ही तो आपा एक घर में आके देख रहे हैं, देख की या जांच पड़ताल कर सकें कि यह ब्लास्टिंग दरार कितनी क्या रही ये अभी ताजा ही करवाएंगे। हाँ अबारी कराया है सारा का सारा मकान। कितना दिन पहले का मकान बनाया? अबारी तो कराया है, फरवरी में पहले कराया है। ये मकान पूरा नहीं बनाया? हाँ, ये पूरी छत फाट गई थी। अच्छा, मकान पुराना है, उसको पूरी छत फाट गई थी। अच्छा। उसको पूरा वापस रिपेयर कराया। वजह की रही छत फाटवा के वजह रही है? ये यहाँ से ब्लास्टिंग करते थे बड़ी बड़ी। अच्छा, अब काफी बड़ी बड़ी माइन, वो काफी पहले हमने भी काफी हड़ताल वगैरह करी थी, तब भी नहीं हुआ। उसके बाद में ये लोग वापस बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग करने लग गए, तो उससे पूरे मकान हिलते, नींव हिलती, पूरी दीवार एकदम भड़बड़ाती है। दिन में ये कई बार ब्लास्टिंग कर दी कम से कम? दिन में पहले तो कई बार 2-3 बार हुई है ब्लास्टिंग है। अच्छा, और अभी भी कई बार 2-3 बार होती है। कुछ सायरन वगैरह भी बाजा के ब्लास्टिंग ना बाहर तो कोई सायरन सुरन कुछ ही नहीं बसता। अच्छा, दादी राम राम। राम राम। क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब कुमार है। गुलाब, दादी मनिया बताए तो कै साल का होगा थे? मैं तो 70-75 साल की। अठे रह रहे होगे? 70-75 हो? नहीं, पहले गांव में। हाँ, अठे कता ना रह रहे होगे? 18 से कम ने तो 25 साल। ये पहाड़ी में साल था कितना दिन होगा? इन हो गया होगा 3-4 साल, 4-5 साल तो हो गया। 4-5 साल में पूरी पहाड़ी खोद गिरी? हाँ, अच्छा, पूरी खोद गिरी है। तो अच्छा, कितनी जोर की ब्लास्टिंग करें? खूब तेज करे हैं, पूरी धरती यहाँ ले रही है। अब हुई ना ब्लास्टिंग, जब इतनी धरती आली, कुआर भी बराबर बाज गया, और पूरा देख लो सारी नीचे से धरती सारी पट पड़ी है। ये दरार एक ही ब्लास्टिंग की वजह? हाँ, एक ही वजह से हुई। अच्छा, हाँ, तो अब यो धरनो दे रहा कि बाद में ब्लास्टिंग करेंगे? यही के बाद में तो कौन कर रहा है। अब के कुछ मांग की है थारी? हमारी तो मांग यही है कि करना नहीं चाहिए, ब्लास्टिंग नहीं करना। हाँ, नहीं करना। ब्लास्टिंग करे भी पहले सायरन वगैरह भी कुछ बाजेगी? कुछ नहीं बाजे। अच्छा, कदे को नहीं बताइए। कई दिन में कितने बार कर दी है ब्लास्टिंग? एक कदे 2 बार भी कर दी, 4 बार भी कर दे, 3 बार भी कर दे। अच्छा, हाँ, के कुछ सरकार प्रशासन थानी कोई मुआवजे की मांग है या कुछ फिर नहीं पहाड़ी? मान, तो सरकार से कुछ नहीं दियो, कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, पहले धरना पर एक मकान खातर कौन धरना करा, अब वहाँ ज्यादा हुआ है ना, तो अब हुआ है। अच्छा, हैं? कितना थे बुजुर्ग आदमियों कता घर कता गांव प्रभावित है? अब ये गांव तो देख लो, बामला सर, उकमपर और खेजरा दाने। बामलास कितनी दूर पड़े रहे हो? यही तो डूंगरी की नहीं तो है। अठे बामलास? हाँ, यो कंप्रो भी रही? हाँ, यू कुम्भरो है, और खेदड़ा की डाणी भी रही? हाँ, वह थोड़ी दूर है। बामलास तक खेदड़ा की डाणी तक प्रभावित होंगे ब्लास्टिंग हो? हाँ भाई, होता ही होगा। देखो मेरा घर का हो जब तो मैंने पता है, अब वहाँ का घर का हो जब वहाँ पता है बेचारा ने सर पाट रहा है मकान। बिल्कुल है, तो बताओ, या तो नहीं होनी चाहिए ना। यो काम कद करवाया हो? ये अभी करायो, मैं हो अब 5-7 महीना पहले आने जो भाई को ब्याह हो जना करवाई, इतनी देखो ते देख को काम तो यो दोबारा छत को रिपेयर हो है, दरार का मैंने आईडी थे बिल्कुल। देख को ये के यह दरार तो अभी भी नॉर्मल दरार है, इको काम हो है, शायद यह भी बढ़ जाएगी।
अच्छा देखो ना इतनी इतनी ही है हम्म, बंद कराई है पूरी पत्थर तरह दे कराई है पूरी ब्लास्टिंग हुई है एरिया। हाँ ये बेसी हुई है अरे ये देखो नीचा तक गाड़ी है अभी कराई है सही बात है, नुकसान तो अब वो हो ही है, पूरी छत को नुकसान हो रखा है। पूरी छत को करा